गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है जफर। वेलकम टू माय चैनल कोड वॉरियर। आज हम लोग एक बहुत ही जावा का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग को पीछे वाले जितने सारे वीडियोस आए हैं, जो कि जावा का टोकन्स के बारे में हो गया, और ऑपरेटर, सेपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, डेटा टाइप वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ चुका है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है, अब तक वीडियो नहीं देखा हमारा, तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो जाके पहले उस वीडियो को देखें और उसको समझें, फिर यहाँ तक आप देखते हुए आएँ, ताकि आप लोग को आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती है, और बिना हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशंस के प्रोग्रामिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग का जो वीडियो होता है, यहाँ से स्टार्ट ही होता है, तो यहाँ से हम लोग का फॉलो मतलब स्टार्ट होगा, और एक्चुअली प्रोग्रामिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो जितने सारे पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया है, जितने सारे वीडियो बनाए हैं, जिस टॉपिक को हमने कवर किया है, तो पहले उसको अच्छे से आप लोग कवर करें, और जैसा हमने कवर करा है बस उसको फॉलो करें, और यहाँ तक आप बस सारे वीडियो देख के पहुँच जाएं। फिर आसानी से सब वीडियो, आसानी से जितने सारे प्रोग्राम आने वाले हैं वो सब इजीली कवर हो जाएगा आप लोग से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जो होता है एक कंडीशन को डिफाइन करता है। जो कंडीशंस को डिफाइन करता है, अगर वो ट्रू उस डिसीजन, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो होता है, कोई भी एक कोड जो है, पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करता है या फिर उस स्किप किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें होती है। तो एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या होता है, देयर आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टू स्किप अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, एक कंडीशंस होता है, कंडीशंस अगर ट्रू हो गया तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसको एग्जीक्यूट करता है, और कंडीशंस फॉल्स हुआ तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, स्किप कर देता है। तो ये एक लॉजिक का पार्ट है जो कि जावा के प्रोग्रामिंग में यूज होता है। कोई भी सिंपली लॉजिक हम लोग बिल्ड करते हैं, तो उसके इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी लॉजिक इसका यूज करते हुए हम लोग एक नया प्रोग्राम को, प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं इसमें। और मेनली ये जो है 5 टाइप से डिफाइन किया जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। फर्स्ट क्या है, इफ़ कंडीशंस। इफ़ में क्या होता है कि एक कंडीशंस होती है, और इसका सिंटेक्स हम लोग नीचे देखेंगे। इफ़ एक एक्चुअली कीवर्ड्स है जावा में, जिसको कीवर्ड्स है जावा का, जो प्रोग्रामर ने ऑलरेडी इस चीज़ को यूज कर चुका है। हिंदी मीनिंग्स इफ़ का यदि होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कंडीशंस होता है, वो कंडीशंस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा उस स्टेटमेंट को। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट सेम इसी तरह से होता है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पे एल्स एक कीवर्ड है, जिसका यूज एक सिंपली एक बॉडी की तरह हम लोग करते हैं, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है, और जब इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है, एल्स पार्ट ट्रू होता है। इफ़ कंडीशंस अगर फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर जाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर भी सेम इफ एल्स की तरह है, बट इसमें मोर देन वन कंडीशंस होता है, और वन बाय वन करके कंडीशंस चेक करता है। जहाँ ट्रू हुआ वहाँ पे उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, एक एल्स बाय डिफॉल्ट हम लोग का कंडीशंस होता है, जहाँ पे उस बॉडी को, पर्टिकुलर बॉडी को, जब सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तो उसको पर्टिकुलर बॉडी को जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हम लोग नीचे इसका वो सिंटेक्स देखेंगे और उसके साथ एक एग्जांपल करेंगे, जिससे क्लियरिटी आएगी हमारे कॉन्सेप्ट में। और नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर एक कंडीशंस डिफाइन होता है। अगर इफ कंडीशंस ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी नेक्स्ट इफ कंडीशंस होता है, फिर उसके ऊपर कंडीशंस चेक होती है। अगर वो भी ट्रू हो गया, देन इनसाइड इफ के अंदर जो भी कंडीशंस होती है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इनर एल्स स्टेटमेंट को क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इफ एल्स स्टेटमेंट में आउटर एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्विच थोड़ा डिफरेंट है इफ एल्स से, इसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है इफ। इसका सिंटेक्स क्या होता है, एक इसमें कंडीशंस होती है, जो कि ये हमारी कंडीशंस हो गई। इस कंडीशंस में क्या होता है कि कोई भी कंडीशंस हो गया, जैसे ए ग्रेटर देन बी, या फिर 10 ग्रेटर देन 12, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू कंडीशंस होता है कोई भी, इस कंडीशंस का आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है।
अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेम इसी तरह इफ एल्स भी होता है। इफ एल्स में क्या होता है कि फर्स्ट इफ कंडीशंस होता है, एक बाय डिफॉल्ट एल्स कंडीशंस होता है। अगर इफ कंडीशंस ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग से। हम लोग ने ऑलरेडी क्लास को डिफाइन कर चुका है और एक मेन मेथड ले लिया है। सिंपली आप कोई सा भी एक क्लास लेके मेन मेथड ले सकते हैं, ठीक है। और उसको लेने के बाद जो है हमारा क्या है, एक दो वेरिएबल असाइन कर लेंगे एग्जांपल के लिए। ए इक्वल टू अगर 10 है और दूसरा इंटीजर टाइप का बी ले लिए जिसका वैल्यू 20 है। और उसको क्या किए, फर्स्ट हम लोग ने इफ कंडीशंस पढ़ा है। इफ के अंदर एक कंडीशंस होती है। कंडीशंस इट मींस ए ग्रेटर देन बी, लाइक एज अगर ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशंस क्या देगा, कंडीशंस इज ट्रू, कंडीशंस इज ट्रू। ये हमारा इफ, एक्चुअली ये इफ ब्लॉक का सिंटेक्स है। इफ ब्लॉक में अगर ये कंडीशंस ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा कि इस लूप से बाहर कर देगा और इसको स्किप करके नीचे आ जाएगा। नीचे हमारा क्या है, एक हम सिंपली स्टेटमेंट डाल देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का कि ये आउट ऑफ लूप है। क्या है, आउट ऑफ ब्लॉक। एक्चुअली इफ ब्लॉक जो है कंप्लीट ब्लॉक है। ये इफ कंप्लीट ब्लॉक है, इसके बाहर जो भी मतलब लाइनें होती हैं इसके बाद इसी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जावा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ए हम लोग ने 10 एज्यूम किया है और बी इक्वल टू 20 लिया है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, इट मीन्स 10 ग्रेटर देन 20, ये क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स मीन्स इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा और ये क्या दे देगा हमारा, आउट ऑफ ब्लॉक। इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं क्या देता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है रन होने में, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है। दिस इज आउट ऑफ ब्लॉक। फाइनली हमारा आउटपुट आ गया। और यहाँ पे हम लोग जब कंडीशंस इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर देखेंगे, बी ग्रेटर देन ए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या किए, बी में बी हमारा 20 है और ए इक्वल टू 10 है। तो बी ग्रेटर देन ए, इट मीन्स दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कंडीशंस इज ट्रू होना चाहिए, उसके बाद आउट ऑफ ब्लॉक आना चाहिए। ओके, देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। और सिंपली आउटपुट हमारा आ गया है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, आउट ऑफ ब्लॉक, और ये ब्लॉक के बाहर का एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसी तरह से हमारा क्या होता है, एक एल्स स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा एल्स का एल्स स्टेटमेंट की बॉडी होती है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो। दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बी ग्रेटर देन ए, इट मीन्स कंडीशंस इज ट्रू, कंडीशंस ट्रू है, लेकिन ये क्या देगा, कंडीशन इज ट्रू एंड आउट ऑफ ब्लॉक जो भी आएगा इसको स्किप करते हुए जाएगा। ये जब हमारा फॉल्स होगा तभी इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमारा सिंपली आउटपुट आएगा कंडीशन इज ट्रू एंड आउट ऑफ ब्लॉक। तो चेक करते हैं हम रन करके क्या आता है। और फाइनली हमारा आउटपुट आ गया है कंडीशन इज ट्रू एंड आउट ऑफ ब्लॉक। ओके, यहाँ पे हम लोग जस्ट रिवर्स करके चेक करते हैं एक बार, ए ग्रेटर देन बी, तो क्या आता है, जस्ट रन करके देखते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारा आउटपुट आया है, दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशंस एंड आउट ऑफ ब्लॉक, मतलब एल्स पार्ट क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अगर ये इफ कंडीशंस हमारा फॉल्स हुआ तो ओनली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया, देन आउट ऑफ ब्लॉक जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है। ये इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये कंप्लीट एक बॉडी है इफ एल्स की, उसके बाद कोई सा भी कोड हो सकता है हमारे प्रोग्राम में, कोई सा भी कोड हो सकता है। ये प्रोसेस होने के बाद जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सिंपली इस चीज को डिफाइन कर रहा है।
ठीक है, तो ये इफ एल्स कंडीशंस हुआ। अब हम लोग देखेंगे एल्स इफ लेटर कंडीशंस। एल्स इफ लेटर कंडीशंस होता क्या है कि इसमें मल्टीपल टाइप का इफ एल्स कंडीशंस होता है, और मल्टीपल टाइप की कंडीशंस होती है, और वन बाय वन करके क्या करता है कि इसमें चेक होता है कंडीशंस। अगर जो कंडीशंस ट्रू हुआ उसको वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट एल्स कंडीशंस को वो प्रिंट कर देगा अगर सारी कंडीशंस हमारा फॉल्स रहेगा तो। जैसे हम लोग इफ एल्स कंडीशंस पढ़े हैं, उसमें क्या है, इफ सिर्फ एक कंडीशंस को लेता है, उसमें एक ही कंडीशंस होती है। इसमें क्या होता है कि एक लेडर की तरह फॉर्म होता है, स्टेप बाय स्टेप करके मल्टीपल कंडीशंस इसमें ऐड होती है। तो फर्स्ट कंडीशंस अगर फॉल्स हुआ देन सेकंड कंडीशंस में आएगा, अगर ये कंडीशंस फॉल्स हुआ देन नेक्स्ट कंडीशंस में आएगा। इस तरह से एन नंबर तक हमारा एल्स इफ लेडर कंडीशंस हो सकता है। अदरवाइज और लास्ट में हमारा क्या है, एक बाय डिफॉल्ट कंडीशंस एल्स कंडीशंस होता है। जो सारे कंडीशंस अगर फॉल्स हुए, जो सारे कंडीशंस अगर फॉल्स होता है तो हमारा ये प्रिंट होगा। तो हम लोग चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट कि कैसे हम लोग का काम कर रहा है। ठीक है, ये एल्स कंडीशंस हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशंस को लास्ट के लिए रख दिए। अब यहाँ पे हमारा एल्स इफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे हम लोग। सिंटेक्स चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टर्म थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। एल्स इफ का सिंटेक्स ऐसा होता है गाइस, एल्स इफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशंस हम लोग दे सकते हैं, लाइक एज बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए। ओके, एल्स इफ कंडीशंस हो गया, एंड इसमें हम लोग प्रिंट कराएंगे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ये इसको वन स्टेटमेंट मानते हैं, इसको टू स्टेटमेंट मान लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रिंट कराते हैं स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू। ठीक है, और फिर इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट करते हैं हम लोग। जस्ट इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, ए इक्वल टू बी। दिस इज इक्वल ऑपरेटर यूज है। एंड लास्ट में हमारा क्या होगा कि एल्स स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। तो इसमें मोर देन वन कंडीशंस क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये चेक करेगा। फर्स्ट क्या है हमारा, इफ कंडीशंस है, दूसरा एल्स इफ कंडीशंस है, तीसरा भी एल्स इफ कंडीशंस है। इसी तरह से हमारा क्या चलेगा, एन नंबर तक ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग चेक करते हैं। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स कंडीशन है, ये एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। और बी ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन है, तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट टू आउटपुट में आना चाहिए। और ए इक्वल टू बी, दिस इज फॉल्स, इट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और बाय डिफॉल्ट जब सारे कंडीशंस फॉल्स होते हैं तभी एल्स कंडीशंस क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद क्या है लास्ट में हमारा, जब आउट ऑफ ब्लॉक, आउट ऑफ इफ एल्स कंडीशंस लेटर का जो है पार्ट से जब बाहर आएगा हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस, देन लास्ट में ये क्या करेगा, आउट ऑफ बॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो चेक करते हैं हम लोग। हमारा सक्सेसफुली आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। स्टेटमेंट टू जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है हमारा, तो ये स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट वन बना देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वन हमारा फॉल्स है जो कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एल्स इफ कंडीशन सेकंड वाला क्या है, जब फर्स्ट फॉल्स हो गया सेकंड चेक किया, सेकंड क्या हुआ, ट्रू हुआ, देन सेकंड को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद नीचे वाले जितने भी उसके कंडीशन है वो प्रिंट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वहीं से आउट ऑफ ब्लॉक आ जाएगा, और जितने आउट ऑफ ब्लॉक्स में कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। हमारा यहाँ पे एक है तो इसको एक ही एग्जीक्यूट किया। तो अगर हमारा इक्वल स्टेटमेंट आ जाए, लाइक एज इक्वल टू हम लोग 20 कर दिए, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, चेक करते हैं। हाँ, एक्चुअली
ये दिस इज स्टेटमेंट 3। ओके, फिर से रन करते हैं। हाँ, स्टेटमेंट 3 हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। और आउट ऑफ बॉक्स का जो है वो भी हमारा प्रिंट हो गया। तो मतलब यहाँ पे है कि ये कंडीशंस, थर्ड हमारा कंडीशंस ट्रू हुआ, और थर्ड कंडीशंस ब्लॉक को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जाके जब हम लोग सारे ब्लॉक को फॉल्स कर दे तो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी भी ना हो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, सारे कंडीशंस फॉल्स होगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला ले लेगा सिंपली। और यही इफ एल्स लेटर कंडीशंस का है। और नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड इफ कंडीशंस। नेस्टेड इफ कंडीशंस में क्या होता है, इफ कंडीशंस के अंदर एक और इफ कंडीशंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशंस बोलते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे इफ आउटर कंडीशंस है, अगर ये ट्रू हुआ तभी ये एंटर करेगा, अदरवाइज आउटर एल्स में क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट कंडीशंस को प्रिंट करेगा। ठीक है, मान लो ये क्या हुआ कि एग्जीक्यूट किया, मतलब ट्रू हो गया इसका कंडीशंस, ये एंटर किया, और आउटर स्टेटमेंट में जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसके इनर में एक और कंडीशन है हमारा, फर्स्ट उसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर वो एंट्री करेगा और इनर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अदरवाइज क्या है, उसके एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करते हुए आउट ऑफ बॉक्स आ जाएगा, और आउट ऑफ बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं हमारी उसको प्रिंट करेगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हो गया हमारा नेस्टेड इफ कंडीशंस। नेस्टेड इफ कंडीशंस क्या होता है कि एक इफ कंडीशंस होती है, उसके अंदर जो इफ कंडीशंस की बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर एक और इफ कंडीशंस होती है। जैसे ये, जैसे हम लोग ने माना है फर्स्ट इफ कंडीशंस जो होता है उसको आउटर कंडीशंस हम लोग ने माना, और जो इनर कंडीशंस होता है उसको इनर कंडीशंस हमने माना। तो क्या हुआ, आउटर कंडीशंस अगर एग्जीक्यूट किया, अगर एग्जीक्यूट नहीं, स्टेटमेंट ट्रू हुआ, कंडीशंस ट्रू हुआ, तो क्या करेगा, आउटर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा एंड इसको भी, इस कंडीशंस को भी चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू हुआ तो ये इनर स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये जो भी हम लोग देंगे यहाँ पे, कुछ भी प्रिंट कराना चाहेंगे प्रिंट हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन करना चाहेंगे यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा। अगर ये आउटर कंडीशंस क्या है, ट्रू है, इसका मतलब इस बॉडी, जो इफ कंडीशंस की बॉडी है उसमें एग्जीक्यूट एंट्री कर जाएगा। ये इसको एग्जीक्यूट करते हुए इस कंडीशंस को चेक करेगा। अगर ये कंडीशंस, इनर कंडीशंस हमारा फॉल्स हो गया तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में, जो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या करता है, कोई भी चीज़ जो भी होती है एल्स ब्लॉक में फॉल्स होने के बाद उसको प्रिंट कर देता है। तो ये हमारा दो कंडीशंस इसके अंदर हो गया। अगर इफ कंडीशंस, आउटर जो कंडीशंस है वही हमारा फॉल्स हो गया, डायरेक्ट आउटर ब्लॉक का जो बाय डिफॉल्ट एल्स पार्ट है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपली थ्योरी हो गई। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, इफ ब्लॉक को सेम एज इट इज रखने देंगे, एल्स भी सेम रखेंगे, एल्स इफ को रिमूव करके। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक इफ ब्लॉक को और लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चेक कराएंगे बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्टेटमेंट, इनर स्टेटमेंट, इनर लूप, इनर स्टेटमेंट, दिस इज इनर स्टेटमेंट, दिस इज इनर स्टेटमेंट। ओके, एंड दिस इज आउटर। यहाँ पे क्या है, इफ ब्लॉक में क्या आता है, एक एल्स पार्ट को भी ऐड कर देते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट क्या करवाएंगे हम लोग, इनर बाय डिफॉल्ट, इनर बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपली चेक करते हैं, ये हमारा क्या है, इनर ब्लॉक का एक इफ कंडीशंस है, इफ एल्स कंडीशंस। ये हमारा क्या है, इफ कंडीशंस है, उसका एल्स पार्ट इधर है, ये एल्स पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इफ और एल्स आउटर अलग है, इफ और एल्स इनर अलग है, जो कि इफ के अंदर है। इफ कंडीशंस अगर ट्रू होता है तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम लोग ड्राई रन फर्स्ट करेंगे। ड्राई रन करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले। एक्चुअली ड्राई रन ही आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है, और ड्राई रन से जितनी क्लियरिटी आएगी
वो आपको क्लियरिटी किसी चीज़ में नहीं आ सकती। किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले फर्स्ट आप खुद से उसकी आउटपुट निकालें, कुछ भी इनपुट डाल के, और फिर फाइनली आप लोग रन करके सारे प्रोग्राम्स को चेक करें। ठीक है, अगर आपका आउटपुट आपके रन करने के बाद जो आउटपुट आता है उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है और उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई रन करेंगे। ए कितना है हमारा, 10 है, बी 20 है, ए ग्रेटर देन 10, सॉरी 10 ग्रेटर देन 20 ट्रू है या फॉल्स है, तो ये एक्चुअली फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट करके दे देगा। इस पार्ट में, इस ब्लॉक में क्या करेगा, एंट्री ही नहीं करेगा ये क्या करेगा, इस ब्लॉक में एंट्री नहीं करेगा, ये डायरेक्ट एल्स पार्ट का बाय डिफॉल्ट आउटर लूप का जो भी है, आउटर कंडीशंस का एल्स कंडीशन जो होता है उसको प्रिंट करेगा। चेक करते हैं हम लोग रन करके। दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशंस। ये एक्चुअली आउटर कंडीशंस का प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो है उसके बाद फाइनली वो लूप से बाहर आने के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर रहा है। तो और यहाँ पे हम पहले कंडीशंस को रिवर्स करके देखते हैं, सेम बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा 20 है, ए 10 है, बी ग्रेटर देन ए, इट मीन्स ट्रू। ये क्या करेगा, इस पार्ट में क्या करेगा, वो एंट्री कर जाएगा। ठीक है, जब एंट्री करेगा ये इफ ब्लॉक में, तो इसको पहले प्रिंट कर लेगा, वो इसको प्रिंट करेगा, दिस इज द स्टेटमेंट 1। ओके, फिर क्या है, बी ग्रेटर देन सी। बी हमारा क्या है, 20 है, सी हमारा कितना है, 5 है, 20 ग्रेटर देन 5, यस ट्रू। इसका मतलब क्या करेगा, इस पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज इनर स्टेटमेंट। ओके, और इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये एल्स पार्ट को क्या करेगा, एक्चुअली ये तभी एग्जीक्यूट करता जब ये फॉल्स होता, यहाँ तो फॉल्स है नहीं, तो फॉल्स, दोनों ट्रू कंडीशंस हो गया। एल्स ब्लॉक को दोनों को क्या करेगा, स्किप कर देगा, दोनों का स्किप करेगा। फाइनली आउट ऑफ लूप आके इसको प्रिंट करेगा, और इसको प्रिंट करने के बाद चेक करते हैं हम लोग कितना आता है, क्या आता है। सिंपली रन करते हैं, और फाइनली हमारा क्या है, आउटपुट आ गया। दिस इज स्टेटमेंट 1। फर्स्ट कोड क्या किया, एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया, कंडीशन चेक किया फर्स्ट वाला, और ये ट्रू हुआ तो इसको प्रिंट करता गया। नेक्स्ट आया, इनर इफ को क्या किया, चेक किया, ये क्या है, ट्रू है, तो इसको पहले प्रिंट किया। इसको प्रिंट करने के बाद क्या किया, आउट ऑफ लूप आ गया और इसको प्रिंट किया। ठीक है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, एक्चुअली जब तक आप खुद से रन नहीं करना सीखेंगे तब तक आप लोग को प्रोग्राम अच्छे से नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इफ ब्लॉक एल्स इफ रिलेटेड कंडीशंस कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट है हमारा स्विच कंडीशंस। तो स्विच कंडीशंस में हम लोग एक्चुअली क्या है, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट तो है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है इफ एल्स कंडीशन से। इसमें कैसे काम होता है कि स्विच ब्लॉक में एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली जाती है। स्विच ब्लॉक का एक बॉडी होती है फर्स्ट, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ द स्विच कंडीशंस। ओके, एंड उसके अंदर बहुत सारी केस होती है, केस बनी होती है। केस के साथ एक डेटा टाइप की वैल्यू होती है, और स्विच के अंदर जो होती है पैरेंथेसिस के अंदर बहुत सारे एक कंडीशंस होती है जो डेटा टाइप होती है। मेनली डेटा होती है कोई भी, वो स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, केयर बुलियन किसी भी टाइप का भी हो सकता है। बट इस केस में जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, अगर इस वैल्यू से, स्विच के वैल्यू से केस की वैल्यू अगर मैच कर गया तो प्रॉपर उस बॉडी को एग्जैक्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और देन ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक कीवर्ड है जिसका यूज़ क्या करता है कि वो किसी भी लूप से या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी से क्या करता है, वो एग्जिट कर देता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये 1 बाय 1 करके फर्स्ट चेक करेगा, अगर ये ट्रू है, ये स्विच का वैल्यू और केस का वैल्यू दोनों सेम हो गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, स्किप कर देगा इसको। नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट चेक करेगा, नेक्स्ट चेक करेगा, जहाँ ट्रू होगा वहीं पे एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू स्विच के वैल्यू से मैच नहीं किया, केस का वैल्यू, तो ये फाइनली क्या करेगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस होता है, उस डिफ़ॉल्ट कंडीशंस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा।
और उसमें क्या होता है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट केस देते हैं, जैसे एल्स ब्लॉक को हम लोग प्रिंट कराते थे इफ एल्स कंडीशंस में, सेम उसी तरह इसमें भी एल्स कंडीशंस की जगह क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस होता है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। कोई भी मैसेज इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग को पता चल पाता है कि ये हमारा ना सारा कंडीशंस फॉल्स हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस दिया है। एक्चुअली हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आप लोग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक स्विच ब्लॉक लेंगे, इसको एक्चुअली रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया। एक इंटीजर टाइप की हम वैल्यू लेते हैं, इंट इक्वल टू ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन टाइप का हो सकता है, इक्वल टू 5 टाइप का एक ऑप्शंस का वेरिएबल हम लोग लिए। और स्विच का ब्लॉक हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंटैक्स हम लोग याद रखेंगे, SWITCH। इसके अंदर एक कंडीशंस होगी, जो कोई भी इंटीजर टाइप का यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, आपके केयर बुलियन और किसी भी स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते हैं। सारे बहुत सारे इसमें जितने सारे डेटा टाइप हैं उसका भी यूज़ करते हैं इसमें लोग। तो ऑप्शंस क्या है, हम लोग ने एक कीवर्ड्स लिया और ये इसका पर्टिकुलर ये जो है इसकी सिंटैक्स हो गई, बॉडी हो गई स्विच की। और स्विच के बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी केस होती है, केस एंड वैल्यू जो होता है। ऑप्शंस हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का ही हम लोग केस बनाएंगे, जैसे 1 कॉलन एंड एक 1 ब्लॉक और क्रिएट होता है इसमें, ये दिस इज केस 1 ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, जैसे दिस इज केस 1, ठीक है। सेम इसी तरह क्या होता है, केस 2 लेंगे हम लोग, केस 2 कॉलन ब्रेसेस एंड दिस इज केस 2। इसी तरह हम लोग 5 केस बना देते हैं, ठीक है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और एक और ले लेता हूँ जो कि 5 होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, ठीक है। केस 4 5 हो गया। एक डिफ़ॉल्ट कंडीशंस भी लेता हूँ, अगर मेरा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं किया, मैच नहीं किया, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज हम लोग प्रिंट कराएंगे, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। इसमें भी एक बॉडी दी जाती है और उस बॉडी के अंदर जो होता है एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन, दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस, ओके। तो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हुआ एक्चुअली। दिस इज स्विच कंडीशंस, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक इसकी पूरी बॉडी गई, ठीक है। तो उसके अंदर हमने 5 केस लिया है और चेक करते हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे इसमें होता क्या है, ऑप्शंस एक वेरिएबल हम लोग कंसिडर किए हैं जिसमें कि इंटीजर टाइप का है, जो जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। और ये चेक करेगा सिंपली कि केस में स्विच की वैल्यू और केस की वैल्यू एग्जैक्टली मैच कहाँ कर रहा है, फर्स्ट चेक करेगा ये, और 1 बाय 1 केस को चेक करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट तक जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या करेगा, 1 को चेक करेगा, ऑप्शन इक्वल टू ऑप्शंस इक्वल टू केस की वैल्यू दोनों इक्वल है, नहीं है, ये नेक्स्ट पे आएगा। ऑप्शंस इक्वल टू केस की वैल्यू इक्वल है, नहीं है, केस 2 पे आएगा, इसको भी स्किप करके थर्ड पे आएगा। 3 इक्वल टू ऑप्शंस की वैल्यू मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको भी स्किप करेगा। फिर केस 4 से मैच करेगा, ये भी नहीं कर रहा है, फिर केस 5 से मैच करेगा। फाइनली ये क्या किया, ऑप्शंस इक्वल टू 5 है और केस इक्वल टू 5 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या किया, मैच कर गया। तो फाइनली हमारा आउटपुट क्या देगा, ये देगा, ठीक है। हम लोग रन करके चेक करते हैं फर्स्ट। और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया,
ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, जो कि स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट कंपलसरी है। ठीक है, ब्रेक 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 कंडीशन देना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक कंडीशंस नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, इसीलिए ब्रेक कंडीशंस बहुत जरूरी है इसके बॉडी से एग्जिट करने के लिए। फिर रन करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या होता है। फाइनली हमारा क्या हो गया, दिस इज ए केस 5। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, ट्रू करते हैं। ठीक है, तो केस 2 हमारा एग्जीक्यूट करना चाहिए, और फाइनली केस 2 एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, और एक और वैल्यू चेक करते हैं हम लोग ने केस 5 लिया है, केस 6 डालते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट लेना चाहिए यहाँ पे, डिफॉल्ट केस, दिस इज बाय डिफॉल्ट कंडीशंस। ओके, और इसमें हम लोग इंटीजर टाइप का लिए, एक केयर टाइप का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग ए ले लिया, ठीक है, एक्चुअली केयर को हम लोग किस में लिखते हैं, कॉलन में लिखते हैं, कॉलन से इंडिकेट करते हैं इसको, केयर लिटरल को। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा, अब इस वैल्यू को कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि केस का जो भी हम लोग लिए हैं वैल्यू वो इंटीजर टाइप का लिए, लेकिन ऑप्शंस में क्या है हमारा, केयर टाइप का है, तो दोनों का कोई वैल्यू मैच नहीं करेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट देगा। ठीक है, तो वैसे चेक करते हैं हम लोग क्या होता है। बाय डिफॉल्ट कंडीशंस यहाँ पे प्रिंट किया। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं, ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, अब चेक करते हैं हमारा क्या आउटपुट देता है। यहाँ पे हमारा क्या देगा, दिस इज केस 1, दिस इज केस 1। ये क्या किया, ये फर्स्ट चेक किया कि ऑप्शंस जो है, केस का वैल्यू और ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो दोनों वैल्यू मैच कर रहा है। अगर दोनों सेम हो गया तो उस बॉडी में क्या करेगा, एग्जीक्यूशन, वो बॉडी में एंटर करके सारे बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेगा, देन ब्रेक स्टेटमेंट से वो क्या करेगा, आउट ऑफ लूप आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग किसी भी डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। और ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट खत्म हुआ, और आप लोग को ये चीज़ें हम लोग ने आज ख़त्म कर चुका है, इफ एल्स कंडीशंस का, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हमारा आएगा थ्योरी बेसिस पे, फोर लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, जितने सारे लूप हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और लूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके बाद हमारा जो वीडियो आने वाला है वो लूप के ऊपर आएगा, और पहले हम लोग प्रोग्रामिंग अच्छे से समझेंगे इफ एल्स कंडीशंस का। ये तो एग्जांपल था, और रियल टाइम हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम लोग को अच्छे से क्लियरिटीज आएगी। और जो पीछे वाले हमने थ्योरीज कवर किए उससे रिलेटेड भी हमारे प्रोग्राम की वीडियोज आएंगे। तो बस इसी तरह से हमारी वीडियो आने वाली है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स सबको सेंड करें, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। और हमारे जो भी हम लोग ने जो भी अभी तक PDF प्रोवाइड नहीं कराई हैं, और आप लोग अगर कमेंट में कहते हैं आप लोग को नीड है, तो हम लोग ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।